समीउल्लाह, उसको सरगोदा में टांग पे गोली मारी गई है। कांस्टेबल वाजिद को गर्दन पे गोली लगी है। एक कांस्टेबल था मुबशर, जान से चला 5 लोग क्रिटिकल हैं। इन सबको सरों पर टारगेट किया गया है। ये तालिबान का तरीका वारदात है। ये 9 मई पार्ट 2 चाहते हैं, इनको लाठी चाहिए। इंतशारी टोला जो कि आज भी मैं बताऊं कि हमारे फॉरेन डिग्निटरीज जो है वो पाकिस्तान में कल भी आए हैं और आज भी आ रहे हैं। आप मैसेज क्या दे रहे हैं? आप मैसेज ये दे रहे हैं कि आपने मुल्क में सिर्फ इंतशार की सियासत करनी है। हुकूमत का काम ये नहीं है कि आप अपनी जाती मकासद के लिए इसको इस्तेमाल करें। हुकूमत की एक एक चीज़ आपकी आवाम की चीज़ है। मुझे नहीं पता कि गंडापुर साहब में और बुशरा बीबी में कोई इख्तलाफ हुआ है, सोशल मीडिया पर बातें चल रही हैं, लेकिन उनका जो सऊदी अरब से के मुतालिक जो एक शर्मनाक और अफसोसनाक बयान था, अब उन बानी की के कहने पे उनकी बेगम साहिबा जो कि गैर सियासी बेगम साहिबा थी, अब सियासी बन चुकी हैं और रैली की क़यादत कर रही हैं, उनको पूरी उनकी पार्टी ने डिसोन किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला आले मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। भली कार टू स्ट्रेट फॉरवर्ड विद तलहा जतोई। अज मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम काफ़ी उरूज ते आहे। वजह यह है कि बिंडियन का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद डी चौक की तरफ मार्च पिया कनि। मार्च की क़यादत अॻु में अली अमीन गंडापुर वटि हुई, हाणे बुशरा बीबी जे हथ में अची वई आहे। अली अमीन गंडापुर हुजनि, ॿिया रहनुमा भी हिन महिल हिन मार्च में हिन धरने जे लाइ एहतजाज जे लाइ इस्लामाबाद की तरफ वधनि पिया ऐं हिन महिल इस्लामाबाद जी हदूद में इहो एहतजाज दाख़िल थी चुकियो आहे। ऐं असांखे इहो बि ख़बर आहे कि हाणे कुझु देरि अॻु में असांजे हिकिड़े जवान जी शहादत जी नमाज़ जनाज़ा जो बराह रास्त मनाज़िर असां ॾिठासीं, जिथे मोहसिन नकवी साहब असांजा वज़ीर दाख़िला चवनि पिया कि शहीद का खून रायगा नहीं जाएगा। यकीनन हुकूमत तैयारियूं वॾियूं कयूं हुयूं, अरबी रुपया ख़र्च थी विया आहिनि PTI जे एहतजाज खे रोकण लाइ, पर हाणे ताईं न हुकूमत PTI जे एहतजाज खे रोकण में कामयाब थी आहे, बल्कि इहो थो लॻे कि हुकूमत हिन महिल परेशान आहे, छो कि हुकूमत जेतिरा भी कम किया PTI खे रोकण लाइ सभु फेल थी विया ऐं हुकूमत एतिरो ओवर रिएक्ट कयो कि मां सम्झां थो कि PTI जो एहतजाज PTI कामयाब न कयो आहे, हुकूमत कयो आहे। हुकूमत जंहिं तरीक़े सां पंजाब खे लाहौर टू मुल्तान सील करे छॾियो, बंदि करे छॾियो, इस्लामाबाद में कर्फ्यू जो समा ठाहे छॾियो, हर रोड बंदि हुयो, बलोचिस्तान ताईं ख़बर आहे हालात जी वजह सां उते बि हर का शइ बंदि लॻी पई आहे। KPK में कुर्रम पारां चिनार वारे एरिया में तव्हांखे ख़बर आहे उते बि हालात ख़राब आहिनि ऐं तक़रीबन सॼो मुल्क जेको आहे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ऐं इहे धरननि एहतजाज जे करे बंदि लॻो पियो आहे। स्टॉक मार्केट असांजी ऑल टाइम हाई आहे। मां हैरान आहियां कि हिकिड़े पासे वज़ीर ख़ज़ाना वेही करे असांखे क़ौम खे ॿुधाए थो कि हर रोज़ तव्हांखे 200 अरब जो नुक़सानु थो थिए हिन एहतजाज जे करे, 3 अरब रुपया त रुगो कंटेनर जा रोकण में लॻी विया आहिनि। अहिड़े हाल में स्टॉक मार्केट इज ऑल टाइम हाई। आई एम शॉक्ड, अनबिलीवेबल। फिरदौस शमीम नकवी साहब मेरे साथ गुफ्तगू करने के लिए इस वक्त मौजूद हैं। नकवी साहब जज़ाकल्लाह खैर आपके कीमती वक्त के लिए। नकवी साहब, आज यकीनन PTI सारी मुश्किलात को अबूर करते हुए उनके वर्कर्स सपोर्टर्स आगे बढ़ रहे हैं। आपके पास लेटेस्ट अपडेट्स क्या हैं सर? इस वक्त PTI का काफिला कहाँ है, डी चौक से कितना दूर है सर? जी, इस वक्त हमने पेशावर की मोटरवे का टोल प्लाजा क्रॉस किया है और यहाँ से डी चौक पूरा 22 किलोमीटर दूर। सर क्या हालात आपको लग रहे हैं, कितना वक्त और लगेगा डी चौक पहुंचने में नकवी साहब? सर अभी जो सूरत हाल है वो कुछ है कि हमें कटी पहाड़ी के बाद आज कोई मज़ाहमत नहीं मिली और लगता है कि पुलिस की कापें टांग गई हैं या उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी तब्दील। हमारे काफिले ज्वाइन करते रहे जिसकी वजह से हमारी रफ्तार जो थी वो बहुत कम हो गई और काफिला बढ़ता गया और वहाँ के लोकल अवाम जैसे वाह के हैं, टेक्सला के हैं, उन्हें सड़कों की साइड पे आके वेलकम भी किया और वो सब उस सब चीजों की वजह से हमारा काफिला स्लो। कुछ बातचीत भी सुनने में आई रही थी जिसकी वजह से भी आधे घंटे के लिए रिफ्यूलिंग के लिए अपने कंटेनर की हम रुके भी। आप दोबारा चल पड़े हैं और उम्मीद यही है कि पुलिस ने भी अपने मज़ाहमती किरदार को खत्म करके इतने बड़े
काफिले की रुकावटें दूर कर देंगे। नहीं करेंगे तो हम कल सुबह पहुंच जाएंगे। हम तो परसों भी पहुंचने को तैयार हैं। हम जिधर गए रुक जाएंगे। हमारा काम तो ये कर ही चुके हैं। हमने तो नहीं कंटेनर लगाए, हमने तो नहीं सारी मोटरवेज बंद की। अगर हम करते तो हम पे इल्जाम लगाते मुल्क की मईशत तबाह कर दी। ये तो इन्होंने अपने हाथ से खुद तबाह कर रहे हैं। कोई बस चल नहीं सकती, कोई ट्रक चल नहीं सकती, लोग स्कूल कॉलेज सब बंद कर दिए हैं। सुना है कल की भी छुट्टी अनाउंस कर दी है। 2 शहर जो है नहीं, पंजाब का हर शहर उसको इन्होंने एक तरीके से जेल खाना बना, यानी मरियम रानी से आज वो मरियम दीवानी हो चुकी है। सर आज इसका वैसे पीटीआई ने तो सर डोनाल्ड ट्रंप के घर के बाहर भी एहतजाज किया है, 10 डाउनिंग स्ट्रीट बरतानिया में भी एहतजाज किया है। वहां पे सब पुरअमन रहता है, पर पाकिस्तान में आके आप लोगों को एक इंतशारी टोला दहशतगर्द जमात साबित करने की कोशिश की जाती है। अब से थोड़ी देर पहले जो कांस्टेबल शहीद हुआ है उसकी नमाज जनाजा अदा हो रही थी और मोहसिन नकवी कहते हैं कि हम शहीद का खून रायगा नहीं जाने देंगे। अज़मा बुखारी साहिबा कहती हैं कि दहशत गर्दों की तरह हमारे जवानों को गोलियां मारी गई हैं। क्या कहेंगे आप उन्हें सर? देखिए, वो पुलिस जो पुरअमन आवाम के ऊपर गोली चलाती है वही दहशतगर्द है। जो निहत्थे लोगों के ऊपर आंसू गैस इस तरह बरसाती है जैसे देयर इज नो टुमारो। जो इस आइन के खिलाफ इकदाम उठाती है, आइन के अंदर अवाम को प्रोटेस्ट देने का हक है। अगर ये प्रोटेस्ट को कोई रोकता है पुरअमन शहरियों को एहतजाज करने से, तो आइन की पामाली वो कर रहे हैं। हमने किसी के जो कहते थे सरकारी मशीनरी है और ये है, वो सारी चीजें आज देख लीजिए, बेतहाशा वीडियोस बनी हुई कोई दिखा दीजिए। किसी के हाथ में पिछली दफा कह रहे थे बंदूकें हैं, दमदूकें हैं, एक भी बंदूक नहीं नजर आई। इतने लोग घूम रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं। हमेशा प्लांटेड वीडियोस हैं, हमेशा 9 मई की तरीक, 9 मई 9 मई 9 मई करते हुए इनकी जबान नहीं थकती, जबकि ये इनकी खुद की भी नहीं 9 मई है। इनकी ख्वाहिश होती है कि दोबारा से 9 मई हो जाए। 9 मई नहीं ना पहले हुई थी। पीटीआई की 30 साल तारीख है, हजारों जलसे कर चुके हैं, अब कभी पत्ता नहीं टूटा। ये पता नहीं कब बंद करेंगे। लाए वो सीसीटीवी फुटेज, 1.5 साल में टीवी के क्लिप्स को जोड़ जोड़ के एक वीडियो बना के पेश कर रहे हैं। किसी अदालत में पेश करें ना एज एविडेंस, बताए वो किधर गए सारे सीसीटीवी फुटेजेस। कोई कोर कमांडर के घर में, किसी भी जगह के शहर के कोर कमांडर के घर के बाहर पर नहीं मार सकता। और वो उस कोर कमांडर को भी उन्होंने कोर्ट मार्शल कर दिया, उसकी सारी चीजें ले ली, क्योंकि वो कहीं सच ना बोल दे, या उसे सच बोल रहा था। सर मुज़ाकरात का स्टेटस क्या है? सर मुज़ाकरात का जब तक अदालती तहकीकात नहीं होगी, 9 मई का जिक्र करना ऐसा है कि गलत बयानी की जाती। मुज़ाकरात का स्टेटस नकवी साहब? मुझे लग रहा है सर आपको भी काफी गैस का सामना करना पड़ा है, कुछ खांसी भी हो रही है। सर ये बताइए, कमी करना पड़ रहा है और आपको पता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। ये बताइए सर मुज़ाकरात का स्टेटस क्या है नकवी साहब? ये मैं क्योंकि कन्वॉय में हूँ, सो यू डोंट हैव मैंने ये सुना था ओके कि हमारा कोई 3 रुकनी वक्त गया था मुज़ाकरात करने, लेकिन वो शायद से मुज़ाकरात जिता के अनुसार वो तमाम चीजें रिजेक्ट कर दी गई हैं। मैं नहीं समझता कि इस वक्त पार्टी सिवाय इमरान खान की इमीडिएट रिलीज और हमारे दीगर असीरान जिनको इन्होंने 1.5 साल से जेल में रखा हुआ है, शाह महमूद कुरैशी, उनके खिलाफ सारे केसेस में बेल हुई भी है, इमरान खान की हुई भी है, नए केसेस बना के उनको अब सजा में रखा हुआ है। और ये जुल्म है, सितम है, इसके खिलाफ हम आवाज भी उठा रहे हैं और हम चाह रहे हैं कि इनको फौरी तौर पर रिहा किया जाए। नकवी साहब, पीपल्स पार्टी एहतजाज करके जुल्फिकार भुट्टो को तो रिहा नहीं करवा सकी, PMLN एहतजाज करके नवाज शरीफ को रिहा नहीं करवा सकी,
मैं मानता हूं कि पीटीआई का एहतजाज इन दोनों जमातों से ज्यादा ताकतवर है और पीटीआई के पास एहतजाज में पीएचडी भी है, पर क्या आपको पूरा एतमाद है कि आप इस एहतजाज के जरिए अपने लीडर को रिहा करवा पाएंगे सर? अब पहली चीज ये कि अवाम का मैंडेट भी चोरी हुआ था। 2/3 अक्सरियत वाली पार्टी नहीं थी। इनके सारे लीडरान ने कोई ना कोई कॉम्प्रोमाइज करके आगे निकलने को भी तैयार थे बाहर। खासतौर पे मियां नवाज शरीफ, वो तो एक हद तक चले जाते थे, माफीनामे भी लिख देते थे, ड्रामे भी कर लेते थे, प्लेटलेट्स भी कम कर लेते थे, डिनर सेट भी पूरा बेच आए थे। और जैसे ही जहाज में बैठे थे तो उनकी सेहत बहाल हो गई। उनको तो ऐसी चीजें तो हम तो कर नहीं सकते। हमारा लीडर तो कहता है मैंने जाना ही नहीं, मेरा सब कुछ पाकिस्तान में है, मुझे तुम भेजने की कोशिश भी करोगे तब भी नहीं जाऊंगा। मैंने मरना भी यहाँ है, जीना भी यहाँ, मेरा सब कुछ यही है। हमारे लीडर के तो कोई मोहल्लात नहीं है, कोई इवेंट फील्ड नहीं है, कोई केले में पैलेस नहीं है, कोई स्विस बैंक अकाउंट नहीं है। इन्हीं ने पूरी कोशिशें कर ली। 190 मिलियन पाउंड, वो पूरा 190 मिलियन पाउंड जो है कोर्ट की जेब में पड़ा हुआ है। फिर केस क्या बनता है? वो हार जिसको 350 करोड़ का बता दिया, उसका जो 350 करोड़ करने वाला था उसकी हकीकत सामने आ गई। बेशर बीवी में कोई केस नहीं बनता था तो इज्जत केस कर दिया। ये बताएं नकवी साहब, लीड कौन कर रहा है काफले को, बुशरा बीबी या अली अमीन गंडापुर? अवाम। अवाम। ये काफिला जो है अवाम लीड कर रहे हैं। ये इमरान खान की कॉल पे, आपने सुना नहीं कल कि अटक के पुल के पीछे अवाम ने बसें लगा दी थी कि कोई लीडर बाहर नहीं जाएगा, कोई लीडर वापस नहीं जाएगा। सर बुशरा बीबी के ऊपर जो तनकीद की जा रही है हुकूमत की तरफ से, अब सुल्ताना डाकू भी कहा गया उस्मा बुखारी साहबा की तरफ से, जबकि सुल्ताना डाकू एक मर्द था जो कि रॉबिन हुड था, रईसों से लेकर गरीबों को देता था, कुछ गलत मवाजना कर दिया गया। लेकिन बुशरा बीबी के ऊपर बड़ी तनकीद हो रही है कि वो कहते थे कि वो गैर सियासी हैं, आज वो सियासत में उतर आई हैं, लीड कर रही हैं, गंडापुर साहब पे अदम एतमाद था। हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड टू दैट सर? Do I even have to respond to these ridiculous things? मतलब मैं तो पहले ही कह चुका हूँ, मरियम दीवानी हो चुकी है, रानी अपने आप को रानी समझती थी, दीवानी हो गई है, और ये सारी उसकी पिछू है। सर ये बताइए कि अब एक तरफ हम देख रहे हैं कि पंजाब हुकूमत ने बंद कर दिया, इस्लामाबाद में कर्फ्यू है, बलोचिस्तान में अनरेस्ट है, बच्चे को अगवा किया गया था जिसके बाद उसको बाजियाब नहीं कराया गया, पूरा बलोचिस्तान आज शटर डाउन था। केपीके कुर्रम के अंदर हालात, बारा चिनार की तरफ हालात खराब। पर मैं हैरान हूं नकवी साहब, एक दौर था कि छोटा सा धमाका होता था, स्टॉक मार्केट में मंदी आ जाती थी, आज पूरा पाकिस्तान बंद है। वजीर खजाना कह रहा है रोजाना 200 अरब का नुकसान हो रहा है, स्टॉक मार्केट ऑल टाइम हाई पर कैसे चली गई सर? देखिए, स्टॉक मार्केट के फिनोमेना जो हैं वो डिफरेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पहली चीज तो मैं आपसे ये कहूंगा कि एक फैक्ट्री आपने लगाई $100 मिलियन की, और समझे ₹1 का था डॉलर, तो उसका कितने की हुई? 100 मिलियन की। अब फैक्ट्री रही 100 की और रुपये हो गए 3, $1 के बराबर, तो अब होगी 300 मिलियन। स्टॉक मार्केट आपकी रुपये में चलती है तो 3 गुना तो हो गया ना स्टॉक मार्केट। पर मुल्क बंद है। नहीं, बंद होने से नहीं, वो उसके अलावा भी ट्रेडिंग होती रहती है। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इसको जांचने के बहुत सारे तरीके होते हैं। कुछ स्पेकुलेशन होती है, कुछ लोगों के अंदर पैगाम रसानी होती है, लेकिन सबसे बड़ी वजह जो है वो एडजस्टमेंट इन द स्टॉक मार्केट ड्यू टू डिवैल्यूएशन ऑफ द रुपी हुई है। ओके, आप कह रहे हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन डिवैल्यूएशन ऑफ रुपी की वजह से बढ़ी है, लेकिन एट द सेम टाइम सर इकोनॉमिक एक्टिविटी तो मुतासिर हुई है ऑल ओवर पाकिस्तान अपार्ट फ्रॉम सिंध। ये किसी को कहने की जरूरत है? बस चल नहीं रही, ट्रक चल नहीं रही, फैक्ट्री चल नहीं रही, स्कूल पहली बंद। दफा किसी मुल्क ने पूरे मुल्क की मोटरवेज बंद कर दी, जबकि जब भी कोई रिपेयर होती है लेन बाय लेन होती है, पूरी मोटरवे नहीं बंद होती। आपके तो मोटरवे बंद क्या की गई? 2 मोटरवेज का तो हाल मैं आपको सुना जा सकता हूँ कि हुकूमती मशीनरी ने पूरी मोटरवे खोद डाली कि ये काफिला आगे ना बढ़ सके। क्या खौफ का आलम है।
सर ये जो बेलारूस का वफ्द आया हुआ है, सदर आए हुए हैं, दुनिया में क्या इंप्रेशन जा रहा होगा पाकिस्तान का कि यहाँ पे कितनी इंस्टेबिलिटी है पॉलिटिकली? क्या आप समझते हैं वो पाकिस्तान के मफाद में है सर ये इमेज? सर पहले चीज जो बताएं, ये इम्प्रेशन है या हकीकत है? हकीकत है तकरीबन। जब हकीकत है तो जो हकीकत है वो सारी दुनिया को पता चलनी चाहिए। मकसद किसी बुढ़िया को आप जो है मस्कारा वस्कारा लगा दें तो वो जवान नहीं होती। वो सर कंटेनर के ऊपर हरा कपड़ा डाल दिया था कि बेलारूस के मेहमानों को कंटेनर नजर ना आए सर। पता नहीं कंटेनर में, हमने तो उसके हमने कहा हम एक काफिला लेके चल रहे हैं, आप कहते हैं तो हम 2 दिन और रुक जाते हैं, हम इस्लामाबाद 2 दिन बाद दाखिल हो जाएंगे। कितने दिन बैठने की तैयारी है सर? डी चौक पर पहुंच के क्या तो करेंगे? आज रात को चले जाएंगे, वो वैसे भी आज रात को जा रहे हैं। अगर इनकी ख्वाहिश है कि हम और डिले कर दें, इस्लामाबाद आना तो कर देंगे। हमारा काम तो ये कर रहे हैं, लोग परेशान इनकी वजह से हो रहे हैं, बदनाम ये हो रहे हैं। कितने दिन बैठने की तैयारी है नकवी साहब? हो रही है, हम तो अब तक पूरा महीने एहतजाज का हक इस्तेमाल कर रहे हैं। कितने दिन बैठने की तैयारी है नकवी साहब? 1 दिन भी नहीं। इतना जल्दी वापस आ जाएंगे सर या मनवा लेंगे अपने मुताबिक? वापस नहीं आएंगे, वापस नहीं आएंगे। ये इनकलाब का दरवाजा खटखटा रहे हैं। राइट नकवी आप साहब, थैंक यू। देखते जाइए, आप देखते जाइए, इनकलाब इस्लामाबाद के दहाने पर है। थैंक यू। फिरदौस शमीम ये नकवी तो साहब बात- हमारे बात- साथ मौजूद थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जा सीनियर रहनुमा आहिनि। हुननि जी नज़र में इनकलाब अचण वारो आहे, पंहिंजा मुतालबात मनराए वठंदा, इमरान ख़ान खे रिहाई मिलण वारी आहे। इस्लामाबाद में वो हिन करे देर सां वञनि पिया छो जे करे जेको बेलारूस जो वफ़्द आहे उहो राति जो वञिणो आहे। हे चाहिनि था कि हलिया वञनि ऐं पोइ पंहिंजो एहतजाज डी चौक ताईं पहुचाइनि। ऐं पोइ तव्हांखे ख़बर आहे दमादम मस कलंदर जी धमकियूं त आहिनि ई आहिनि। ब्रेक था वठूं, डिस्कशन कंटिन्यू कंदासीं। वेलकम बैक व्यूज़। डिस्कशन के अॻिते वधाईंदासीं। मूंसां गॾु हिन महिल मौजूद आहिनि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ जा सीनियर रहनुमा कंहिं तारुफ़ जा मोहताज न आहिनि, बशीर मेमन साहब। थैंक यू सो वेरी मच बशीर साहब तव्हांजे क़ीमती वक़्त लाइ। बशीर साहब, अॼु खोड़ माण्हू ये सम्झनि था पाकिस्तान में कि शायदि हुकूमत PTI जे हिन एहतजाज खे रोकण लाइ थोरो ओवर रिएक्ट कयो आहे। अगरि ये रस्ता ईअं बंदि न हुजनि हा, हिकिड़ी जाइ एलोकेट थी वञे हा त तमीज़ सां एहतजाज थी सघे पियो। ऐं तव्हांजी नज़र में छा हाणे ताईं हुकूमत नाकाम रही आहे PTI खे रोकण में? बशीर मेमन साहब। साईं तव्हांजी वॾी महिरबानी। तव्हांजे व्यूअर्स खे बि अस्सलाम वालेकुम। तव्हांखे बि अस्सलाम वालेकुम वालेकुम। अस्सलाम सर। अर्ज़ु इहो आहे कि हुकूमत त हिननि खे पहिरें ॾींहं खां चवंदी आई आहे त बाबा ॻाल्हायो अची। ॻाल्हियुनि जे लाइ दरवाज़ा खुलियल हूंदा आहिनि। सियासी जमायतूं त हमेशह ॻाल्हाईंदियूं आहिनि, ॻाल्हाइण सां ई मसइला टेबल ते वेही हल कंदियूं आहिनि, सॉर्ट आउट कंदा आहिनि। पर हिननि जो शौक़ु हुयो हिकिड़ो कि असांजे PTI जे बानी खे NRO मिले, जेको हुकूमत जे हथ में कोन्हे। कोर्टुनि में हू चलान थियल आहे, कन्विक्टेड आहे कोर्टुनि में। उन खे हुकूमत छा थी करे सघे? हुनजो हिकिड़ो मुतालबो बानी PTI खे छॾियो, भले KP में जिते हुननि जी हुकूमत आहे उते अॼु मतिलबु अॼु जी पोज़ीशन आहे पाण चनार जी, उते 50 माण्हू हिकिड़े ॾींहुं शइ थिया 24 मां। यस जेको मीडिया ते पढ़ियोसीं, यस। हुनजी का परवाह कोन्हे। ऐं चवनि था MNA 10,000 माण्हू वठी ईंदो, MP 50,000 माण्हू वठी ईंदो, 56 लख जी कंहिंसां बि कोन लॻंदा, 56 लख माण्हू वठी अची इस्लामाबाद खे चोक करे छॾींदासीं। इहा बि ख़बर हुयनि त बेलारूस जो प्रेसिडेंट अचे थो, पाकिस्तान जी इकॉनमी जी कान का बहितरी थींदी, पाकिस्तानी फॉरेन पॉलिसी जी कान का बहितरी थींदी, उनजो कोई ख़्यालु कोन्हे। असांजे बानी खे छॾियो, हुन घड़ी चोराई, पाकिस्तान जी जेको आहे सो बेइज़ती थी, जेका हुतां मिलिया तोशाखाना जा तहफ़ मिलिया, हुन फॉरेन पॉलिसी ख़राब कई। ओॾी महिल वरी ओॾी महिल जेको SIC जो कॉन्फ्रेंस थी हुई, ओॾी महिल बि धरणो, वरी ॿीहर धरणो। जॾहिं बि पाकिस्तानी बहितरी जी त ॻाल्हि थिए थी त अॼु बि तव्हां ॾिसो, अॼु बि PTI वरी रोडनि ते आहे, बेलारूस जो प्रेसिडेंट आयो आहे। वरी
तव्हां इहो ॾिसो त डॉलर जो रेट पंहिंजी जॻह ते मुस्तहकम आहे, स्टॉक मार्केट मथे वञे पई, आहिस्ते आहिस्ते इकोनॉमी जेका हिन जी तबाह कयल हुई उहा ठीकु थींदी वञे। ऐं हीउ जेको आहे सो पाकिस्तान जो टैक्स कलेक्शन निज़ाम बहितर थिए पियो ऐं हीउ जेके आहिनि से हुन में पंहिंजे में लॻा पिया। हीउ चवंदा बसि उनखे छॾियो, उनखे एनआरओ ॾियो, बसि ॻाल्हि ख़तमु, उनखे कुझु पुछो ई न। चोरी कयईं, जेको कयईं, घड़ियूं चोराई, जेको बि कयो अथसि उन खां केर बि न पुछे। सर इहो सियासी इस्तेहकाम कीअं ईंदो मेमण साहब? ऐं इहो ई चवां थो सियासी इस्तेहकाम तॾहिं ईंदो जॾहिं इन क़िस्म जे फाशिस्ट माण्हुनि खे कानून जे कटड़े में न आणिबो वेंदो, ना ई माए थी। हिननि छा कयो, सॼे पाकिस्तान में जेके बि डिफेंस इंस्टॉलेशंस हुयूं उन्हनि ते अटैक कयो। शोधा जा जेके असां ठाहियासीं मुजस्समा अक़ीदत जे करे पाण ठाहींदा आहियूं न, हुन पंहिंजी ज़िंदगी वीचारे ॾेई छॾी, हुन पंहिंजी ज़िंदगी ॾेई छॾी, असां हुनजा मुजस्समा ठातासीं, हुन मुजस्समनि जी बेहुरमती कईसूं। मतिलबु कोई फाशिज़म जी का इंतहा हूंदी आहे न। सर हो त तव्हां ते फस्ताईअ जो इल्ज़ाम हणंदा आहिनि, तव्हां हुननि ते था हणो। सर इहो ॿुधायो बलूचिस्तान में बि अनरेस्ट आहे? न मूंखे ॿुधायो शोधा जो मुजस्समा कंहिं था सॼे पाकिस्तान में डिफेंस इंस्टॉलेशन ते कंहिं हमलो कयो? इंडिया कयो? इंडिया करे सघियो आहे उहो कमु जेको हिननि कयो? ठीकु साईं। अच्छा उन्हनि अरेस्ट बि न थियनि? अच्छा उन्हनि बिल्कुलु छॾे ॾिनो जेको खपनि जो न करे, पर इहो त कोई तरीक़ो कोन्हे न। सर अॼु बलूचिस्तान बि शटर डाउन आहे, हाईवेज बंदि आहिनि, शहर बंदि आहिनि। वजह इहा आहे कि हिकिड़ो नंढड़ो 10 सालनि जो ॿारु स्कूल वञे पियो, हुनखे किडनैप कयो वियो, अञा ताईं उहो बाज़ियाब कोन थियो आहे। हिन में तव्हां पीटीआई खे इल्ज़ाम न हणंदव न मेमण साहब? साईं आऊं बिल्कुलु उन फैमिली सां, जंहिं फैमिली जो ॿारु काकड़ फैमिली जो ॿारु जेको अगवा थियो आहे, असां उन फैमिली सां बिल्कुलु हमदर्दी जो इज़हार कयूं था। सूबाई हुकूमत खे, उते जी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ खे, सभिनी खे गॾिजी उनजे ख़िलाफ़ एक्शन वठणु घुरिजे ऐं ॿार खे बाज़ियाब कराइणु घुरिजे। इहा प्राइमरी ड्यूटी आहे हर हुकूमत जी, हर पुलिस ऑफिसर जी, बिल्कुलु करणु घुरिजे। सर इहो ॿुधायो कि अर्ज़ु करे वञा, एहतिजाज जी नौबत अचण ई न घुरिजंदी, उहो ॿार खे अख़बार थियण ई न घुरिजंदो, उहो 10 साल जो ॿारु आहे, मासूम। सर सोल्यूशन छा नून लीग जी हुकूमत वटि आहे बलूचिस्तान जो? हिकिड़ो अर्ज़ु करियां, सिंध में ॿार अगवा थिया, तव्हांखे ख़बर कोन्हे? शिकारपुर में 2 ॿार अगवा थिया। जी ठीकु आहे न। हुकूमत जो फर्ज़ु आहे माण्हुनि जी इज़त, आबरू, जान, माल जो तहफ़ुज़। सो इहो बिल्कुलु जेके उते का कोताही आहे त बिल्कुलु न हुअणु घुरिजे। इन खे तव्हां न जोड़ियो पीटीआई सां। पीटीआई खे महिरबानी करे काकड़ साहब जे काकड़ जेको बचो आहे असांजो, सभिनी जो, तव्हांजो असांजो ॿारु आहे, उन जे अगवा सां पीटीआई जे एहतिजाज जो कोई तालुक कोन्हे। हुन एहतिजाज में त आऊं ऐं तव्हां बि शरीक थींदासीं। बेशक सही था चओ सर। हुन एहतिजाज में त असां बि हलींदासीं, मिनट कंदासीं लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी खे, महिरबानी करे तव्हां ईअं कयो। न कंदो त असीं पाण गॾिजी उन काकड़ जे वालदा सां, हुनजे वालिद सां, हुनजे भाउरनि सां, हुनजे चाचनि सां, सभिनी सां गॾिजी बीहंदासीं कोन बीहंदासीं। उन खे तव्हां हिकिड़े फाशिज़म सां जोड़ींदव छा? ठीकु सही। मेमण साहब अहिड़ा रूमर्स पिया हलनि कि गवर्नमेंट हिन महिल पीटीआई सां मुज़ाकरात या नेगोशिएशंस पई करे, तव्हां वटि काई इंफॉर्मेशन आहे हिन हवाले सां? साईं इहो टीवीअ ते मूं ॾिठो हुयो कि उते नेगोशिएशंस बाबा ताईं भला तव्हांखे बाज़ नथा अचो, त मुंहिंजे ख़्याल में त इहो थियो त बाबा ठीकु भला कंहिं जॻह ते अची हिकिड़ी जॻह ते अची वियो, भले अची वियो, लेकिन तव्हांजे वेहण सां कोर्टूं तव्हांखे छॾीनि थियूं त भले छॾे ॾियनि। कोर्टुनि में केस त कोर्टूं छॾींदियूं न, कोर्टूं छॾी त भला घड़ी तव्हां चोराई कोन हुई छा? सर हुन में ज़मानत मिली वही है सर, घड़ी वाले केस में तोशा 2 में भी मिली वही है, पर सर हुकूमत की जिम्मेदारी तो है ना नेगोशिएट करने जी। सर आऊं चाह तो घड़ी कोन चुराई, घड़ी कोन खपाई, कोई या कोई नओं इल्जाम है छा? कोई अड़ी गाल है जेका कंहिंखे ख़बर न हुजे? बच्चे खे ख़बर त घड़ी हुई,
कैप्सूला जी उन ते कैप्सूला जी उन ते छबी ठहियल हुई, उहा मोहम्मद बिन सलमान साहब ॾिनी हुई असांजे क्राउन प्रिंस सऊदी अरेबिया जे, ऐं उनखे वरी उन खां पोइ जो बुशरा बीबी साहिबा जो जेको बयानु आयो सऊदी अरब जे हुकूमत जे लाइ, तव्हां सोचो था फॉरेन पॉलिसी में केतिरो धकु लॻो आहे असांखे। सऊदी अरब असांजो मौसम मुल्क आहे, असांखे हमेशह ॾुखे सुखे वेले में हमेशह कमु ईंदो आहे। ठीक सर। असांजूं हुते तमामु मुक़दस ज़ियारात बि आहिनि, तव्हीं सोचो था त उन्हनि खे अच्छा वरी उन्हनि खे चवंदा त इहे शरीयत के ठेकेदार ही आहिनि, माना ही बुशरा बीबी साहिबा शरीयत नाफ़िज़ करण वारी सॼी दुनिया में इहा पैदा थी है। सऊदी अरब में भी ये चए थी वो तो चला हम तो शरीयत खत्म कर रहे हैं, ये शरीयत नाफिज करने वाले लोग हैं, ये ठेकेदार है शरीयत के। वाह सही बात। सर ये ॿुधायो त हिकिड़ी शइ जेका अजीब थी लॻे माण्हुनि खे, पंजाब बंद सर, रस्ता बंद, हर शइ बंद, बलोचिस्तान शटर डाउन हड़ताल, KPK में पारा चिनार कुरम जी सिचुएशन, PTI जो एहतजाज, वज़ीर ख़ज़ाना अची करे तव्हांजी गवर्नमेंट जा सर चवनि था कि मुल्क के डेली 200 अरब जो नुक़सान थो थिए एहतजाज सां। 2 ॾींहं त थी विया आहिनि हिन एहतजाज, यानी 400 अरब जो नुक़सान आहे। स्टॉक मार्केट ऑल टाइम हाई ते कीअं थी वञे मेमण साहब? सही तव्हांखे अर्ज़ु करियां, पाड़ा चिनार जी सिचुएशन जिनखे हैंडल करणी आहे उहो त आहे पंहिंजे पानी खे छॾाइण जे चकर में। ओके, उनखे का परवाह कोन्हे केतिरा माण्हू मरी विया, छा थियो, केतिरा माण्हू शहीद थिया, केतिरा माण्हू ज़ख़्मी आहिनि, उन्हनि खे छा थियणु घुरिजे छा न थियणु घुरिजे। गवर्नर साहब जंहिंजो इहो एडमिनिस्ट्रेटिव आहे बि कोन, गवर्नर साहब KPK फैसल करीम कुंडी साहब हिलाली अहमद वारनि खे मोकिलियो आहे होॾां पाड़ा चिनार में हिलाली अहमद वारनि खे मोकिलियो हो। सर हुकूमत की कमेटी भी तो वही सर, बैरिस्टर सैफ विया हेलीकॉप्टर में, हेलीकॉप्टर ते फायरिंग थी सर। हेलीकॉप्टर ते फायरिंग थिए त भाई इहो कमु कंहिंजो आहे रोकणो ते, उहे जिन जो रोकण कमु आहे उहे हेॾा वेठा आहिनि, 2-4 हज़ार माण्हू गॾिजी निकिरी आया आहिनि ऐं शरीयत नाफ़िज़ था कनि सऊदी अरब में। सर PTI खे हाणे केरु रोकींदो, हिन एहतजाज खे केरु रोकींदो? लॻे तो इहो ई तो कि हुकूमत न रोके सघंदी। रोकियो था तव्हीं चओ था ओवर रिएक्ट कयो था, नथा रोकियो त उहो ई असर चाहींदा त शरीयत नाफ़िज़ कंदा सऊदी अरब में। एंड रिजल्ट छा था ॾिसो सर, एंड गेम छा था ॾिसो मेमण साहब? एंड गेम इहो ई आहे कि ईअं ई अॻे त चयो न 56 लख माण्हू ईंदा, जेका कैलकुलेशन हुई बुशरा बीबी जी, उहा 56 लख माण्हुनि जी पछाड़ी में मुंहिंजे ख़्याल में कोई सॼे पंजाब मां 560 माण्हू ईंदा ऐं सॼे KP मां हुकूमत हूंदे 3 खां 4 हज़ार माण्हू आहिनि हिन वक़्तु गॾु। बसि एंड गेम पब्लिक पाण तंग थी पई आहे न, पब्लिक पाण चवे थी न बाबा इहो छा आहे। पाड़ा चिनार में तव्हां कमु कयो कोन, 2 डिविजन्स के अलावा मतिलबु मर्दान डिवीजन ऐं हज़ारा डिवीजन के अलावा ॿियूं जेके डिवीजन सॼो ॾींहुं शाम जो दहशतगर्दनि जो राज आहे, पुलिस जा थाणा बंदि थी वञनि, उते तव्हांजो ध्यानु आहे कोन, तव्हांजो ध्यानु खे बानी खे छॾाईं। राइट मेमर साहब, थैंक यू सो वेरी मच साईं, थैंक यू सो वेरी मच बशीर मेमर साहब, तव्हांजे क़ीमती वक़्त लाइ। हिकिड़े ब्रेक जो वक़्तु थियो आहे, व्यूअर्स ब्रेक था वठूं, ब्रेक खां पोइ अची ॻाल्हि खे अॻिते वधाईंदासीं। स्टे विद अस। हकीकत यह है कि इस वक्त इस्लामाबाद में टमाटर 500 रुपए किलो बिक रहा है, आलू 400 रुपए, प्याज 300 रुपए, हाइपर इन्फ्लेशन वाला माहौल है, मईशत शदीद मुतासर हो रही है और मैं हैरान हूं कि स्टॉक मार्केट ऑल टाइम हाई है। डिस्कशन करेंगे, डॉक्टर जुबैर मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। डॉक्टर जुबैर अहमद, थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। डॉक्टर जुबैर, इस वक्त जो इकोनॉमिक सिचुएशन है एंड स्टॉक मार्केट ऑल टाइम हाई पे है, पॉलिटिकल अनसर्टनिटी उरूज पर है जुबैर खान साहब, एंड सैडली जो फंडामेंटल्स है स्टॉक मार्केट के वो मुझे समझ नहीं आ रहे हैं। मैं चाहूँगा कि आप हमें एक्सप्लेन करें कि हाउ इज़ इट पॉसिबल कि पाकिस्तान आधे से ज़्यादा बंद पड़ा हुआ है, वज़ीर ख़जाना TV पे आके कह रहा है रोज़ाना 200 अरब का नुकसान इकोनॉमी को हो रहा है और स्टॉक मार्केट ऑल टाइम हाई पे है। जुबैर खान साहब, ये जो स्टॉक मार्केट की जो परफॉर्मेंस है, जो तमाम मईशत से बरअक्स है, ये पाकिस्तान की 2 मुख्तलिफ कहानियां हैं। ओके, एक अमीरों की और उन लोगों की जिनकी बहुत असर रसूख है, जिनकी हुकूमतें हैं, और कुछ सेक्टर्स की जिन्होंने बाकी पाकिस्तान को लूटा है।
अब ये बेतहाशा पैसा जो हुकूमत खर्चती है और बेजा खर्च रही है, ज्यादातर सूदखोरों को दे रही है, इंटरेस्ट पेमेंट्स के जरिए कई खरब रुपए, अरबों रुपए की बात है, कई खरबों रुपए दिए जा रहे हैं लोगों को। ये पैसा सारा स्टॉक मार्केट में जा रहा है, जहां पर नए स्टॉक्स तो है नहीं और नई उन कंपनियों की कोई परफॉर्मेंस बढ़ती जा रही है। जब इकोनॉमिक ग्रोथ ही नहीं है तो वो कंपनियां कैसे परफॉर्म कर रही होंगी? ये एक सट्टाबाजी है, ये यहाँ पर इसको बढ़ाया जा रहा है। 2005 में भी ऐसा हुआ था, जब वो स्टॉक मार्केट क्रैश हुई थी, उस वक्त भी मुझे अपॉइंट किया था प्राइम मिनिस्टर ने, उस वक्त शौकत अजीज थे, ऑन अ कमिटी कि उसको इन्वेस्टिगेट करें। इसको बढ़ाया जाता है और अभी आप देखें कि इसको अचानक एक गिरेगी। छोटे इन्वेस्टर जो हैं वो बेचारे इसमें फंसे रह जाएंगे, जो बड़ी मच्छियां हैं वो तो अपना वो प्रॉफिट लेकर निकल जाएंगी। जो गरीब आवाम है उनकी दुनिया तो यही है जो आपने फरमाया कि वो तो टमाटर प्याज नहीं खरीद सकते, उनकी दुनिया और है। ये हुकूमत एक प्रोपेगेंडा शुरू किया हुआ है कि इन्फ्लेशन कंट्रोल हो गई है। इन्फ्लेशन मॉनेटरी पॉलिसी के जरिए तो कंट्रोल नहीं हुई, इन्होंने किसानों के मुंह से उनकी रोजी खींच ली। वीट की कीमतों को जबरदस्ती कम किया, आज भी 2200 2500 पर बिकता है, जबकि किसान को गंदम की उगाने की जो कीमत है वो 3000 रुपए मन बनती है और वो बेचारे अपने अखराजात को पूरा नहीं कर सकते। देखिए, याद रखिए कि पाकिस्तान की गुर्बत की जो बेशतर ज्यादा लोग हैं वो ज़राई इलाकों में, वो रूरल एरियाज में, कई इलाकों में रहते हैं और वहां पर जो गुर्बत की हालत है और उन पर जो गुजर रही है उसका कोई मिसाल नहीं है। ये यहाँ की अर्बन एलीट है जो बड़े बड़े रेस्टोरेंट देखे लाहौर, इस्लामाबाद, कराची के, वो भरे हुए हैं, उनमें तो बैठने की जगह नहीं है। लेकिन जो गरीबों की दुनिया है वो आज सड़कों पर निकली हुई है, ये आप देख रहे हैं। जो इस वक्त सारी सड़कों पर लोग निकले हुए हैं, ये वो लोग हैं जो स्टॉक मार्केट में खरबों रुपए नहीं बना रहे, जो हुकूमत के इन बड़े बड़े जो कॉन्ट्रैक्ट है इसमें पैसे नहीं बना रहे, जो सूद के जरिए खरबों रुपए नहीं बना रहे। ये है हालत पाकिस्तान की, का जो हालत है वो इकोनॉमिक सामने है आउटलुक। हमारे। आप क्या देख रहे हैं पाकिस्तान का मुआशी आउटलुक सर? क्या कोई आने वाला वक्त बेहतर होगा? इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। एंड व्हाई डू यू से मैं दिस? पूरी उम्मीद हूँ। आज जो मैंने देखा है कि अवाम आखिर तंग होकर निकल आए हैं, इससे और क्या बड़ी निशानी हो सकती है कि इतने जालिमाना हुकूमत जिसने इतनी तशद्दुद किया अपने अवाम के ऊपर, आखिर वो आ रहे हैं फॉर पीसफुल प्रोटेस्ट। उनके ऊपर 40,000 पुलिस की फोर्स जिन्हें खड़ी करके उनके ऊपर टीयर गैस और वो फेंक रहे हैं, और उसके बावजूद वो उसको वो करके 2 दिन के सफर में वो 1.5 घंटे का रास्ता 2 दिन में उन्होंने तय किया, वो पहुंच रहे हैं इस्लामाबाद में। मैं बड़ा पूरी उम्मीद हूं कि पाकिस्तान की जो यूथ है वो इंशाल्लाह पाकिस्तान की ये जो वो है एक्सप्लॉयटर्स फाशिस्ट स्टेट है, इसको उठा देंगे इंशाल्लाह। डॉक्टर जुबैर खान, उम्मीद हूं। थैंक यू सो वेरी मच सर फॉर योर प्रेशियस टाइम, जज़ाकल्लाहु खैर। एंड डॉक्टर जुबैर के इहो थो लॻे कि जेको हिन महिल PTI जो एहतजाज हले पियो, हिन जे ज़रिए मुल्क जो मुस्तक़बिल बेहतर थींदो। जॾहिं खे ॿिया हल्का अहिड़ा बि आहिनि जेके सम्झनि था कि PTI ही वजह आहे असल मुल्क जी तबाही जी। ख़ैर, इहो त वक़्तु ई ॿुधाईंदो छा आहे सूरत हाल थींदी अचण वारे ॾींहंनि में। प्रोग्राम जो वक़्तु तमामु थो थिए, पंहिंजो फीडबैक सोशल मीडिया ते ज़रूरु ॾिजो। अंटिल नेक्स्ट टाइम, ख़्यालु रखिजो। अल्लाह हाफ़िज़।